हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली मंत्री ने की बिजली विभाग के कर्मचारियों से प्रस्तावित आंदोलन के पहले चर्चा करने की अपील, चर्चा से हल निकालने का दिया आश्वासन। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न, कृषि मंत्री ने विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां, कृषि को बताया लाभप्रद। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकारी भोपाल के बीजेपी विधायक की चुनौती, घुटने तोड़ने वाले बयान का जवाब अहिंसा से देने उनके घर के सामने करेंगे रामधुन। 4 लुटेरों ने चाकू की नोक पर सिविल ड्रेस में निहत्थे सिपाही को लूटा। भोपाल से तस्करी होकर कार से उज्जैन जा रहा 65 किलो गांजा कानपुर में पकड़ाया गया। शहर के 3 आरोपी सहित 5 लोग गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिजली कर्मचारी द्वारा निजीकरण के विरोध में आंदोलन की चेतावनी देने पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उनसे चर्चा करके हल निकालने की अपील की है। मंत्री तोमर ने कहा कि अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन आंदोलन इसका जरिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा, इसीलिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन करने के पहले इस मुद्दे पर सरकार से बात करनी चाहिए। उन्होंने रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, कहना चाहिए। अभी उनकी बात जब सामने आएगी तब उस पर चर्चा की जाएगी। मैं पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, आंदोलन समस्या का हल नहीं है, वार्ता हमेशा समस्या का हल है। अगर ऐसी कहीं संज्ञान में आप लाएंगे तत्काल कार्रवाई होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने वाले और रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने खेती किसानी को लाभप्रद बताया और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार ने कृषि सुधार को लेकर काफी काम किया है। इसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है और उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि वो जमाना खत्म हो गया जब कृषि भूमि की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी और बैंक भी इस पर लोन देने से मना करते थे। इसको लेकर उन्होंने अपने साथ घटित किस्सा भी सुनाया। 50,000 गांव में भी लोग रहते हैं। मैं गांव का किसान का बेटा। जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा कि मैं अब खेती नहीं कर पाऊंगा, घर वालों ईमानदारी से राजनीति करना है तो कुछ व्यवसाय करूं। तो व्यवसाय कौन सा करें कि जिससे समय भी कम देना पड़े, समाज सेवा भी कर सके, क्षेत्र की जनता की समस्या भी निराकरण कर सके और अपनी आजीविका भी उपार्जन कर सके, ताकि हम घर के ऊपर बोझ ना बने। तो मैंने सोचा एक कोल्ड स्टोरेज बना लूं, एक वेयर हाउस बना लूं, जिससे बना के महीना पैसा मिलने लगे। लेकिन जब मैं बैंक में गया, मैंने कहा कि मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, मेरे परिवार में पैदा हुआ जब से खानदानी, मेरे गांव में मकान है, मेरी ये जमीन और ये मकान आप गारंटी में रखो ना, मुझे ऋण दे दो ताकि मैं एक वेयर हाउस बना लूं, एक कोल्ड स्टोर बना लूं। बैंक के मैनेजर से कहा, सम्मान करते होगा सर, आपके गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं, आपकी चाहे 1 करोड़ की हो चाहे 100 करोड़ की हो, उसने फाइल रखती वापस। हमने कहा इसमें परिवर्तन करिए, अधिकारियों का नहीं था, ये नियम नहीं है, नियम बदलो। लेकिन नहीं बदला। जब मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान के बेटे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, मैंने वो सारे नियम परिवर्तन करने का प्रयास किया। भड़काऊ बयान देकर चर्चा में रहने वाले भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को शुक्रवार को की गई बयानबाजी महंगी पड़ गई। उन्होंने विधानसभा के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस को कोसते हुए कार्यक्रम में आए लोगों से कांग्रेसियों के घुटने तोड़ देने वाले
को कहा, घुटने तोड़ देने को कहा। उन्होंने बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 24 नवंबर को रामेश्वर शर्मा के घर जाने का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद को गांधीवादी बताते हुए हिंसा का जवाब अहिंसा से देने को कहा। उन्होंने कहा कि जनता को भड़काने वाले बीजेपी विधायक को प्रभु से सद्बुद्धि देने के लिए वे उनके घर के सामने 1 घंटे तक रामधुन करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को आवश्यक बताया है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती रहेगी, लेकिन पीएम मोदी ने परिस्थितियों के हिसाब से सही फैसला लिया है। उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मांत्रण धर्मांतरण नहीं होने और सभी धर्मों का सम्मान होने के बयान से सहमति जताते हुए इसका समर्थन किया। ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, पी चिदम्बरम जी से पूछ करके तय नहीं होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम कुछ लोगों को बहुत आवश्यक और देश हित के कानून होने के बावजूद लोगों को हम कन्वे नहीं कर पाए, और उसके लिए प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून, जिन पर देश के कुछ किसानों को ऐसा लगता था, माननीय प्रधानमंत्री ने देश हित में निर्णय लेकर के ये कहा है कि हम देश के सम्मान में, देश के हित में ये निर्णय कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो देश के लिए आज आवश्यक है। भोपाल में बन रही मेट्रो रेल के 8 स्टेशन बनाने के लिए शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। एम्स अस्पताल के सामने आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राजधानी में सितंबर 2023 तक मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। उन्होंने कहा कि अपना स्वच्छ भोपाल, हरित भोपाल, ऐतिहासिक भोपाल, हाईटेक भोपाल और अब मेट्रो सिटी भोपाल बनने जा रहा है। उन्होंने भोपाल में मेट्रो रेल चलने को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर का सपना बताया और उसे जल्द साकार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे कई लोगों ने कहा था कि मेट्रो सफेद हाथी है, इसमें बहुत पैसा लगेगा और भोपाल वाले बैठेंगे नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि भोपाल में हमारा मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट सफल होगा। इंदौर के देश में सबसे स्वच्छ शहर बनने और स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में 29 अवार्ड मिलने पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कोविड के बावजूद ये सम्मान मिलने का श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया। सिंह ने कहा कि सभी शहरों में स्वच्छता और विकास को लेकर मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही सफाई में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान में आ सका है। उन्होंने इसके लिए सबको बधाई दी और अगले साल ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद जताई। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इस वर्ष के स्वच्छता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसमें इस बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में प्रथम स्थान स्वच्छता में मिला है। और भी लगभग अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 29 अवार्ड और मिले हैं, और इस तरह से इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर है। बीच में कोविड काल था, उसके बावजूद भी सभी लोगों ने रात दिन परिश्रम किया, और इसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को जाता है, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर स्वच्छता मिशन को लेकर प्रदेश में काम किया। हमारे सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता हो, विकास हो, इसको लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसी का परिणाम है। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यूं भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर
संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। इंदौर 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। शनिवार की शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंदौर को नंबर 1 शहर 12 करोड़ रुपए का सफाई मित्र पुरस्कार और 5 स्टार रेटिंग प्रदान करेंगे। भोपाल को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में 3 करोड़ रुपए का तीसरा पुरस्कार मिला है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इंदौर को मिली इस उपलब्धि पर खुशी जताई और बधाई दी है। शर्मा ने इसके लिए जनता और सफाई कर्मियों का आभार भी जताया। देखिए, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश के अंदर इंदौर 5वीं बार इस रेस के अंदर पूरे देश के अंदर आगे निकला है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को, इंदौर की हमारी पूरी जो प्रशासन की टीम है और जो स्वच्छता के काम में लगे हुए बंधु हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करके इंदौर को स्वच्छ बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और खास तौर पर जनता का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो जनता ने एक अपने मन मानस के अंदर इसकी स्वीकारोक्ति दी है और इंदौर को स्वच्छ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, जो देश के अंदर अन्य शहर भी, अन्य राज्यों के शहर भी स्वच्छता के सर्वेक्षण में जिन्होंने स्थान पाया है, और इसमें मध्य प्रदेश के हमारे 35 शहर हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन सबको भी बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी भोपाल को मिला है। ये रैंकिंग और अवार्ड पिछले साल भी इसे मिले हुए थे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। इसमें भोपाल नगर निगम को भारत सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। भोपाल नगर निगम के कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी ने इसके लिए भोपाल वासियों को और नगर कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगली बार ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए गौरव का क्षण है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को ओवरऑल 3rd रैंक मिला है। इसके लिए भारत शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ में भोपाल के लिए भी गर्व का विषय है कि ओवरऑल मिनिमल प्लस सिटीज में 7th रैंक पर रहा, जो लास्ट ईयर भी था, और भोपाल को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी अवार्ड मिला है। मैं सभी शहरवासियों को, शासन से जो सभी लोग हमको जो सहयोग दिया है, सब लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सफाई मित्र है, हमारे कर्मचारी है, सब लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार है, लेकिन जैन समाज में अभी तक महिलाओं के ट्रस्ट को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। भोपाल की संस्था श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति इस ट्रस्ट ने समाज में महिलाओं की सहभागिता को देखते हुए उन्हें भी मतदान देने का अधिकार दिया है। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पहल पर प्रशासन ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए उनके पक्ष में निर्णय पारित किया है। बराबरी का अधिकार मिलने पर पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रमोद हिमांशु के नेतृत्व में महिलाओं ने सांसद सम्मान पर का आभार जताया है। सांसद ने सभी महिलाओं को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक सभी समाजों को महिलाओं को आगे लाकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। भोपाल इंदौर हाईवे में सिविल ड्रेस में खड़े सिपाही जितेंद्र सिंह को अकेला देखकर 4 लुटेरों ने चाकू अड़ाकर उनका पर्स छीन लिया।
खजूरी सड़क थाना इलाके में हुई इस घटना में पुलिस आरक्षक करीब 3 मिनट तक लुटेरों से जूझता रहा और एक बदमाश को दबोचने में सफल रहा, जबकि 3 लुटेरे बाइक से फरार हो गए। सिपाही ने पकड़ में आए लुटेरों को थाने लाकर जानकारी दी तो पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके 3 अन्य बदमाशों को भी धर दबोचा। आरोपियों के पास से सिपाही से लूटा गया पर्स और अपराध में उपयोग किया गया चाकू बरामद किया गया है। पुलिस लुटेरों से पूछताछ कर रही है। उनकी पहचान भोपाल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी जीशान उर्फ भैयू आदिल दानिश फेजू के रूप में हुई। थाना खजूरी में एक बड़ा संवेदनशील मामला सामने आया था। जब रात को हमारा थाना खजूरी के अंतर्गत एक आरक्षक वो जा रहा था, तभी उसके साथ कुछ लोगों ने लूट की घटना की। उस आरक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया और इसके आधार पर अन्य जो 3 और आरोपी थे उनसे उनके बारे में जानकारी लेते हुए उन आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और जो मसरूका लूटा गया वो बरामद किया गया और जो घटना वाहन प्रयोग किए थे वो भी डाल दिए। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा बड़ी सक्रियता से काम करते हुए लूट को ट्रेस भी किया गया और आरोपी को भी पकड़ा गया। इसमें पुलिस को बड़ी जल्दी सफलता मिली और अन्य घटनाओं के बारे में उन आरोपियों से पूछताछ की जा रहा है और अब वो आगे घटना न कर सकें, इसलिए हम लोग ठोस कार्रवाई करें। भोपाल भी अब गांजा तस्करी का नया अड्डा बनने लगा है। ये खुलासा हुआ है कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और रेल बाजार की संयुक्त कार्रवाई से। दोनों ने मिलकर भोपाल के रहने वाले राकेश मीणा, उमा शंकर मीणा और मुकेश कुमार राठौर को 65 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। उनके साथ कन्नौज के 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कार से ये गांजा भोपाल से कन्नौज ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में एक कार भी बरामद की गई है। MP 04CA 1426 नंबर की ये ऑल्टो कार भोपाल RTO में रजिस्टर्ड है। पुलिस को शक है कि गांजा तस्करी का ये नया नेटवर्क है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और भोपाल पुलिस से सहयोग मांगा गया है। इंदौर से बारात लेकर भोपाल आ रही बस बैरागढ़ के पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में कोई भी बाराती घायल नहीं हुआ है और दूल्हा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यह हादसा कोलूखेड़ी गांव के पास तब हुआ जब तेज रफ्तार बस सड़क से नीचे उतर गई। ज्यादा गति होने से ड्राइवर बस को सड़क पर वापस नहीं ला सका और उस पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे वो एक गड्ढे में फंसकर पलट गई। इससे बस में सवार बारातियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने किसी तरह खुद को और दूल्हे को दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही खजूरी सड़क पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी ली। फिलहाल इस बुलेटिन में बस उतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।